अभी तक नीतीश कुमार के शासन काल में जब मानसिक संतुलन ठीक नहीं है तो कौन ऐसा फाइल है जिस पर गलत साइन हुआ, कौन ऐसा विकास का काम है जिसका गलत तरीका से यूज ये किया। तो सरकार बदलेगी तब तो पता चल पाएगा, अभी तो आप ही की सरकार है, निश्चित पूरा सिस्टम तो आपका है। जब सरकार लालू जी की थी तभी चारा घोटाला में गए थे, सरकार उस समय दूसरे की नहीं थी सर। आपको हम बता देना चाहते हैं कि जब लालू जी चारा घोटाला में अंदर गए थे ना तो उस समय सरकार उनकी थी। हो सकता था कि उस समय मुख्यमंत्री कोई हो, लेकिन विश्वास किया गया परिवार के सदस्य पर, उसमें भी पत्नी योग्य समझी गई। क्योंकि युवाओं के हित में एक बहुत बड़ा फैसला है जो कि बहुत दिनों से युवा चाहते थे कि हमारे बिहार में डोमिसाइल नीति लागू हो। और आज मुख्यमंत्री जी द्वारा एक्स पर ये डाला गया है कि हमारे बिहार वासियों के लिए, युवाओं के लिए कि आप डोमिसाइल नीति लागू हो गए। शिक्षा विभाग को उन्होंने बोल दिया है। अच्छा, जो पलायन को लेकर के सरकार को घेरा जा रहा था, प्रशांत किशोर भी घेर रहे थे, आरजेडी के भी लोग घेर रहे थे कि पलायन नहीं रुक पा रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उसको लेकर के ये डोमिसाइल नीति कितना कारगर साबित? ये बहुत ही अच्छा कारगर होगा। इससे हमारे युवा यहीं पे रहेंगे, यहीं पे रोजगार करेंगे, यहीं पे पढ़ाई करेंगे, यहीं पे अपने स्कूल में पढ़ाएंगे, तब इससे अच्छा तो क्या हो सकता है। यहीं पे पलायन का यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं बनता है। क्या ये चुनावी एजेंडा है? चुनाव नहीं, चुनावी एजेंडा नहीं है, ये बिहार के हित में एक अहम फैसला है। नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ गुलशन सिंह। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है जिसको लेकर के राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई है और इसी बीच सरकार के तरफ से लगातार चुनाव से पहले कई तरह की नीतियां लागू की जा रही है। आज एक ताजा मामला यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में डोमिसाइल नीति को लागू करने का फैसला ले चुके हैं। उन्होंने अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 2005 से ही, जब से वो सत्ता संभाले हैं उसी समय से लगे हुए हैं और इसी कड़ी में उन्होंने डोमिसाइल नीति को भी लागू कर दिया है। इस पर विशेष बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं जनता दल यूनाइटेड के दो नेता। एक आपको परिचय करा देते हैं, जितेंद्र सिंह जी जो कि जनता दल यूनाइटेड के काफी निष्ठावान और कर्तव्यनिष्ठ नेता माने जाते हैं, पार्टी के प्रति काफी समर्पित देखे जाते हैं, पार्टी के जिला महासचिव भी हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं मीडिया सेल के प्रदेश महासचिव श्यामजी वर्मा। दोनों नेताओं से हम लोग डोमिसाइल नीति पर और विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपको जितेंद्र जी हमारे चैनल में स्वागत है। ऑनलाइन न्यूज के माध्यम से आपके देख रहे बिहार के जितने भी दर्शक हैं उनको सभी लोगों को मेरी ओर से स्थान विशेष प्रणाम, नमस्कार। जितेंद्र जी, चुनाव नजदीक आने के साथ ही आपके जो सुप्रीमो हैं, मुखिया हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, वो लगातार जो है नीतियों को लागू कर रहे हैं, योजनाओं को लागू कर रहे हैं। ये क्या जनता को लुभाने के प्रयास की जा रही है? देखिए, 2005 से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के सत्ता पे काबिज हैं। उन्होंने जब बिहार की सत्ता को अपने हाथ में लिया था, यह बिहार गर्त में गिरा हुआ बिहार था। जिस बिहार के नाम से लोग है की दृष्टि से देखते थे, उस बिहार को गौरवान्वित करने का काम बिहार के माननीय विकास पुरुष नीतीश कुमार ने करने का काम किया है। जो भी नीतियां लागू हो रही है, जो भी कार्यक्रम दिए जा रहे हैं, जो भी लाभ बिहार की जनता को पहुंचाया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं बिहार की जनता उसकी हकदार है। उसको देखते हुए बिहार के विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बिहार की जनता को देने का काम कर रहे हैं और एक यही ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में हर समाज को, वो किसान हो, युवा हो, रोजगार हो, बेरोजगार हो, सारे लोगों को लाभ देने का काम किया है। शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजना देकर आत्मबल बढ़ाने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जैसे सोच का बिहार नहीं पूरे भारत में मुख्यमंत्री नहीं है। ये बहुत ही होनहार, ऊर्जावान विकास पुरुष, भारत के पूरे इतिहास में इनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। श्याम जी, आप क्या कहेंगे डोमिसाइल नीति बिहार में लागू? पहले तो डोमिसाइल नीति लागू होने पर मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा युवाओं की तरफ से, क्योंकि युवाओं के हित में एक बहुत बड़ा फैसला है जो कि बहुत दिनों से युवा चाहते थे कि हमारे बिहार में डोमिसाइल नीति लागू हो। और आज मुख्यमंत्री जी द्वारा एक्स पर ये डाला गया है कि हमारे बिहार वासियों के लिए, युवाओं के लिए कि आप डोमिसाइल नीति लागू हो गए। शिक्षा विभाग को उन्होंने बोल दिया है। अच्छा, जो पलायन को लेकर के सरकार को घेरा जा रहा था, प्रशांत किशोर भी घेर रहे थे, आरजेडी के भी लोग घेर रहे थे कि पलायन नहीं रुक पा रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उसको लेकर के ये डोमिसाइल नीति कितना कारगर साबित? ये बहुत ही अच्छा कारगर होगा। इससे हमारे युवा
यहीं पे रहेंगे, यहीं पे रोजगार करेंगे, यहीं पे पढ़ाई करेंगे, यहीं पे अपने स्कूल में पढ़ाएंगे, तब इससे अच्छा तो क्या हो सकता है। यहीं पे पलायन का यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं बनता है। क्या ये चुनावी एजेंडा है? चुनाव से नहीं, चुनावी एजेंडा नहीं है, ये बिहार के हित में एक अहम फैसला है युवाओं के। पहले से क्यों नहीं किया गया? ये अभी अभी चुनाव से ठीक कोई हो भी गई। चीज का एक क्राइटेरिया होता है, वो क्राइटेरिया के अनुसार किया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि चुनावी मुद्दा है या एजेंडा है, कुछ नहीं है। अच्छा, डोमिसाइल नीति को लेकर के आंदोलन हो रहा था, छात्र सड़कों पर थे, और अब जाकर के चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री ने इस तरह का फैसला लिया है, तो क्या लगता है कि मतलब चुनाव को देखते हुए ये सरकारी देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जब आए थे उस समय भी डोमिसाइल नीति लागू थी। बीच में हम सबों की सरकार गठबंधन में कुछ संबंध विच्छेद होने पर एक अलग गठबंधन में हम लोग गए थे, जिस गठबंधन का हो सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पर दबाव बना हो। अब उतनी बड़ी बात हम नहीं कह सकते हैं, तो उस डोमिसाइल नीति को समाप्त करना पड़ा। लेकिन पुनः मुख्यमंत्री जी ने डोमिसाइल नीति लागू करके हमारे भाइयों को, हमारे बहनों को एक अलग ऊर्जा देने का काम किया है, जिससे आने वाले 25 के निर्वाचन में हमारे युवा वोट ही नहीं देंगे, घर घर जाकर हर माता बहन बेटी को समझाने का काम करेंगे कि बिहार का विकास यही एक विकास पुरुष कर सकता है जिसका नाम नीतीश कुमार है। ये नीतीश कुमार वो हैं कि जिस गठबंधन में जाते हैं वो गठबंधन की सरकार बनेगी, और नीतीश कुमार अपने नियम पर, अपने शर्त पे काम कराने का काम करते हैं। जैसे उन्होंने 2015 का चुनाव 7 निश्चय पर लड़ा था, और उसी 7 निश्चय पर अगला भी कार्यक्रम हुआ। आज तक 7 निश्चय 2 पर काम अभी समय हो रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो बिहार की जनता से वादा करते हैं, उनका मैनिफेस्टो जो रहता है उसको पूरी तरह से धरातल पर उतारने का काम करते हैं। ऐसा मुख्यमंत्री और ऐसा निर्वाचन लड़ने वाली कोई पार्टी नहीं है जो जिस मुद्दे पर चुनाव लड़े और वह मुद्दा धरातल पर उतार दे। बिहार में जनता दल यूनाइटेड और माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व ही यह कार्य सिद्ध करके दिखलाने का काम करता है। अच्छा, शाहाबाद से आप लोगों का सुपड़ा साफ हो गया है, एनडीए की सरकार है, लेकिन शाहाबाद में आपका कोई नेता नहीं बचा है, विधायक नहीं है, तो इस बार का चुनौती कितना? देखिए, चुनौती तो इस बार की चुनौती कहीं ना कहीं शाहाबाद की जनता से गलती हो गया है कि एनडीए का सहयोग नहीं कर पाए। इस बार शाहाबाद की जनता 100% निश्चिंत है कि एनडीए का सरकार बनाने में पूर्ण सहयोग करना है। चूंकि विधायक यहाँ एनडीए का रहता तो विकास की रूपरेखा एक अलग रहती। अब आज महागठबंधन के विधायक हैं तो विकास की रूपरेखा अलग है, और हम प्रभारी हैं चूंकि राजपुर विधानसभा के। बीएलओ एक निर्वाचन का कैटेगरी चलता है, बीएलए 1 है राजपुर से। तो हम राजपुर की परिस्थिति को देख रहे हैं कि जब माननीय पूर्व मंत्री संतोष कुमार निराला जी राजपुर के विधायक हुआ करते थे तो उन्होंने अपने कार्यकाल में इतना विकास करने का काम किया है कि उस राजपुर विधानसभा में पुल पुलियों की तो रेखा खींच गई है। तो फिर 2020 में उनको जनता ने नकारा क्यों? यही बात कह रहे हैं ना कि जनता से एक छोटी सी भूल हो गई है, लेकिन उस भूल में सुधार लाएगी। जनता मूर्ख है? नहीं, मूर्ख नहीं है। जनता सर्वोपरि है, जनता देव है, जनता कभी भी मूर्ख नहीं होती है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो सकता है। नेता से भूल नहीं हुई है, जनता से भूल हुई है। नेता और जनता ये भूल का कारण नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां हम में रही होंगी, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हम लोगों ने भी अपने आप में सुधार करने का प्रयास किया है। फिर भी आज के डेट में जनता यही कहती है, हम लोग राजपुर विधानसभा के हर घर तक पहुंचने का काम करते हैं कि इस बार का निर्वाचन आप लोग 100% विजयी घोषित होंगे, और हम पूरा अनुमान है कि हमारे नेता 50 से 70 हजार डिफरेंटों से निर्वाचन जीतेंगे। अच्छा, जो फ्री की बात, मुफ्त की बात और मुफ्त का वादा कांग्रेस और राजद करती रहती है, उसको लेकर के आप लोग हमलावर रहते हैं, लेकिन वही चीज तो अब आप लोग भी वोट लेने के लिए करने लगे हैं। 125 यूनिट बिजली फ्री, 125 यूनिट वो तो हम लोग पहले से ही सब्सिडी के रूप में दे रहे थे। नहीं तो मुफ्त का जो झांसा देकर के आप लोग भी अब ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सब्सिडी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले से ही मुख्यमंत्री जी सब्सिडी के रूप में दे रहे थे, वही पुनः 125 यूनिट उसको लागू कर दिए हैं। जितेंद्र जी, लगातार जिस प्रकार से एनडीए सरकार के की ओर से अभी चुनाव के इर्द गिर्द, चुनाव के नजदीक आते ही लगातार कई सारी योजनाओं को चालू किया जाता है, शुरू किया जा रहा है, चाहे पेंशन योजना हो जाए
या फिर आपका मुफ्त बिजली का हो जाए, अभी डोमिसाइल नीति का हो गया, इस तरीके से जितने, तो विपक्ष कह रहा है कि ये हार के डर से इस तरह का फैसला आनन फानन में लिया जा रहा है। देखिए, कभी भी नीतीश कुमार यह जानते हैं कि बिहार की जनता उनको हरा नहीं सकती है, इसलिए कि बिहार की जनता के दिल में बसते हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बिहार की जनता के दिल में बसते हैं। 125 यूनिट बिजली फ्री, 1100 रुपया पेंशन, कहीं ना कहीं ये सब जन कल्याणकारी कार्य हैं। जैसे जो व्यक्ति कमा के बिजली बिल का भुगतान नहीं कर ये पाता था, पहले से नहीं कर पाते, अभी चुनाव नजदीक आया तो क्यों कर रहे हैं आप लोग? किसी भी चीज का सर्वे और जांच के आधार पर ही उसको लागू तो किया चुनाव से जाता है। पहले ही सर्वे आपका रिपोर्ट आता है? निश्चित ये निश्चित रूप से कहा जाएगा कि रिपोर्ट जब प्राप्त होगा उसी के अनुसार काम होगा। और बार बार देखिए, मानदेय भी बढ़ाए हैं, कुछ लोगों का मानदेय भी बढ़ाए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में लोगों के मानदेय है, आशा हमारी बहनें हैं जो आशा में काम करती हैं, उनका भी बढ़ाए हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जब जनता के तरफ से, जब कार्यकर्मी की तरफ से मांग आएगा, उसको धीरे धीरे अमल किया जाएगा। बिहार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर पहल को धरातल पर पहुंचाने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री और केंद्र में बैठे नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है कि हर घर बिजली के क्षेत्र में, यानी ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो। उसके लिए सब्सिडी के माध्यम से सौर ऊर्जा देने का काम जो कर रही हैं, ये बिजली 125 यूनिट नहीं, वो बिजली हम लोग बिजली विभाग उनसे क्रय करेगी। ये सोच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और केंद्र में बैठे नरेंद्र मोदी जी की आपसी सहमति से ये सोचा जा रहा है कि आने वाला तो और बहुत बड़ा भूचाल है। लेकिन आप लोग जंगल राज कह करके और राजद की सरकार को हमेशा से आप लोग निशाने पर लेते रहे हैं, तो क्या नहीं लगता कि आपके राज्य में भी जिस हिसाब से अपराध के ग्राफ बढ़ रहे हैं और निरंकुश हो गए हैं अपराधी, अपराध करने में, कानून को हाथ में लेने में लोग तनिक भी गुरेज नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जो असफलता है सरकार की, मानते नहीं हैं आप? नहीं, देखिए, अगर अपराध होने के बाद पुलिस तत्परता के साथ, जो हमारी प्रशासन है तत्परता के साथ उस व्यक्ति तक पहुंचे नहीं, उसके गिरबान में हाथ न डाल दे, तो वो कहा जाएगा कि सरकार के संरक्षण में अपराध को बढ़ावा दिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के शासन में जितने भी लोगों अपराधी प्रवृत्ति के हैं, उनका संरक्षण नहीं दिया जाता है। इनका कहना है कि हम किसी को बचाते नहीं हैं, हम जो सत्य है उसके साथ रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में आप ग्राफ उठा के देख लीजिएगा, आप पत्रकार हैं, बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, कि आप ग्राफ उठा के देख लीजिएगा कि कभी भी इन्होंने अपराधी को संरक्षण देने का काम नहीं किया है। आपने जंगल राज की बात कही, उस जंगल राज में अपराधी को संरक्षण दिया जाता था, इसके चलते जंगल राज कहा जाता था। और इनके राज्य में आप तत्काल, हम नहीं कहेंगे, आप तत्काल सब देख रहे हैं कि जो व्यक्ति अपराधी प्रवृत्ति के हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, जो उचित कार्रवाई है। अपराध हो क्यों रहे हैं? ये अपराध को रोका नहीं जा सकता क्यों है। नहीं, तब क्यों नहीं रोका जा सकता? हम बता रहे हैं कि हर व्यक्ति के पीछे पुलिस तो जान नहीं रही है कि ये व्यक्ति अपराधी है। नए नए बच्चे हैं, नई नई ऊर्जा है। पुलिस का भय तो होना चाहिए, कानून पुलिस की भय है, पुलिस की भय होता तो आपको 17 दिन में 60 मर्डर होते हैं पूरे बिहार में। देखिए, मर्डर होना और नहीं होना, ये कहीं ना कहीं शिक्षा में कमी को दर्शाता है। हम लोगों ने जो भी व्यक्ति मर्डर माने कर रहे हैं, उन सबों से आग्रह करेंगे कि अपने जीवन को सुसज्जित रखने का काम कीजिए। और जब आप मर्डर करेंगे उसके बाद की जो भी कठिनाइयां आएंगी, आपका परिवार तहस नहस हो जाएगा, आपके बच्चे, आपके बीवी, आपकी पत्नी, आपके पिता, आपके माता, उसको शुरू से ही याद रखिए, तो कहीं कतई मर्डर नहीं होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि मर्डर करने वाले को बचाया है। अब इस ग्राफ को घटाने के लिए भी उचित कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री आने दीजिए। हम लोग का 25 के निर्वाचन में चल रहे हैं, उसके बाद सरकार आएगी तो पुनः इस पर और गहन अध्ययन होगा कि इसको किस तरह विलुप्त कर दिया जाए। श्याम जी, अफसरशाही का आरोप आपके सरकार पर लगते रहे, नीतीश सरकार पर। ऐसा कुछ नहीं है, अफसरशाही बढ़ गया, वो विपक्ष का काम है लगाना। विपक्ष कहते रहती है अफसरशाही बढ़ गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जनता जाती है, अफसर अपना काम करते हैं। जैसे ही जनता जाती है, उनकी हर कामों को अफसर जो भी काम होता है वो उचित कार्य करते हैं। क्या लगता है इस बार के चुनाव में आप लोग
वापस आ पाएंगे यहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल हम लोग आ रहे हैं, बिल्कुल हम लोग आ रहे हैं, पुनः सरकार में एनडीए आ रही है। तो जितेंद्र जी, अंतिम सवाल आपसे यह है कि लगातार विपक्ष इस बात को लेकर के हमलावर है कि रोजगार, पलायन, बेरोजगारी, पलायन को और अपराध को रोकने में नीतीश सरकार निकम्मी है। और आपके ही गठबंधन के घटक दल चिराग पासवान भी कह दिए हैं कि हमें दुर्भाग्य है कि हम ऐसे दल को, ऐसे संगठन को, गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं जहां पर प्रशासन जो है निकम्मी हो गई। देखिए, चिराग जी के प्रश्नों का जवाब हम नहीं देंगे, फिर भी लेकिन थोड़ा सा बात बता देते हैं आपको कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने शिक्षा के क्लास 10th से लेकर तकनीकी शिक्षा तक, मेडिकल चिकित्सीय शिक्षा तक बिहार में 100 रुपया 10 रुपया महीना के आधार पे बिहार के लोगों को, बिहार की जनता को देने का काम किए हैं। प्राथमिक शिक्षा, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, तमाम चीज़ें, माने पढ़ाई के, एजुकेशन के क्षेत्र में ITI में महिला को भी ITI, पुरुष को भी ITI, तकनीकी ज्ञान देकर, कौशल विकास केंद्र खोलकर कंप्यूटर का ज्ञान देकर, सिलाई कढ़ाई का ज्ञान, आत्मनिर्भरता की ओर बिहार की जनता को आगे बढ़ाएं। 20 साल से आप ही के सरकार है, आप ही के मुख्यमंत्री हैं, तो सवाल तो आप ही से होगा कि जब भी पर्व त्योहार आते हैं तो ट्रेनों में भर करके दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर से बिहारी जो है वहां से लौट करके आते हैं, तो ये जो है दुर्दशा बिहार को आज भी देश में जो पलायन की स्थिति को धीरे धीरे कम किया जा सकता है। 20 साल में नहीं सुन लीजिए, आत्मनिर्भरता के जो कैटेगरी है, आज अभी सर्वे कीजिए, आप अपने स्तर से पत्रकार हैं, अच्छे अनुभवी व्यक्ति हैं, आप सबों का संगठन मजबूत है, आप अपने स्तर पे मैंने विचार कीजिए कि आपका बक्सर जिला क्षेत्र है, इस तरह तो आप स्वतंत्र हैं, पूरे भारत में कहीं भी पत्रकारिता कर सकते हैं, लेकिन बक्सर आपका खासकर क्षेत्र है, तो बक्सर में भी उद्योग के क्षेत्र बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उद्योग बक्सर में भी बढ़ रहे हैं। उसी तरह हर जिला में काम किया जा रहा है। अचानक किसी भी बिंदु पे मोड़ नहीं लिया जा सकता है। धीरे धीरे नीतीश कुमार जी बिहार के बच्चों में आत्मनिर्भरता डाल रहे हैं। बिहार के कितने बच्चे थे जो कंपनियों में काम करते थे, आज कौशल विकास के तहत कंपनी बैठाकर रोजगार कर रहे हैं बिहार में, और उन्होंने जो सहायता देने का काम किया है, अनुदान देने का काम किया है उद्योग के क्षेत्र में, उससे आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। हम जैसे युवा हैं वो 100% नीतीश कुमार पर विश्वास कर रहे हैं कि ऐसा मुख्यमंत्री है, तभी हम लोगों के पास एक अपने हुनर, अपने क्षमता को दिखाने का प्लेटफॉर्म है। लेकिन विपक्ष यह भी कर रहा है, हाल के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाल के कुछ हरकतों को देखते हुए, जो मंच पर वो कभी कर देते हैं, किसी कार्यक्रम में कर देते हैं, कभी महिला को पकड़ देते हैं, कभी किसी अफसर के सर पर गमला रख देते हैं, तो इसको लेकर के विपक्ष हमेशा से अभी कह रहा है कि ये मानसिक रूप से जो है संतुलन अपना खो चुके हैं मानसिक, और इस तरह के व्यक्ति अगर बिहार का मुखिया बनकर के रहेगा तो बिहार का छवि जो है। देखिए, मानसिक चिकित्सक बैठे हैं क्या विपक्ष में? मानसिक चिकित्सक तो नहीं बैठे हैं। अपनी योग्यता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बराबर जब विपक्ष के नेता डाल लेंगे तब कुछ कहने लायक हैं। मानसिक चिकित्सक तो नहीं है वहां पे। वो लोग जो कहना है, सरकार में आने के लिए नहीं कहा जाता है कि सरकार में आने के लिए कुछ न कुछ कमियां खोजी जाती है। हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने कार्यक्रम में किस दौर में, किस मूड में क्या बात कहा और आपने उसको क्लिप बना के चला दिया, तो ये आपकी मनोवृत्ति है। अगर हम आप यहाँ कहें तो उसको किस दृष्टिकोण से आप उसको सोच रहे हैं अलग बात है। अभी तक नीतीश कुमार के शासन काल में जब मानसिक संतुलन ठीक नहीं है तो कौन ऐसा फाइल है जिस पर गलत साइन हुआ? कौन ऐसा विकास का काम है जिसका गलत तरीका से यूज किया? ये तो सरकार बदलेगी तब तो पता चल पाएगा, अभी तो आप ही की सरकार है, निश्चित सिस्टम तो आपका है। जब सरकार लालू जी की थी तभी चारा घोटाला में गए थे, सरकार उस समय दूसरे की नहीं थी सर। आपको हम बता देना चाहते हैं कि जब लालू जी चारा घोटाला में अंदर गए थे ना, तो उस समय सरकार उनकी थी। हो सकता था कि उस समय मुख्यमंत्री कोई हो, लेकिन विश्वास किया गया परिवार के सदस्य पर, उसमें भी पत्नी योग्य समझी गई। तो ये नहीं कहा जा सकता है, उंगली उठाना बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप संगठन के व्यक्ति हैं तो कहीं ना कहीं आपको दिखाना चाहिए था कि परिवार से अलग हटके माननीय मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी को भी बनाने का काम किए थे मुख्यमंत्री, ठीक। लेकिन आपने तो अपनी पत्नी को बना दिया, अब बेटे की लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे आपकी योग्यता माननीय मुख्यमंत्री जी की मानसिक संतुलन जांच करने की नहीं है। आप मानसिक चिकित्सक नहीं हैं,
आप पहले अपने आप के एजुकेटेड कीजिए और तब माननीय मुख्यमंत्री पर उंगली उठाइए। एक हम लोगों का नारा है 2025 से 30 फिर से नीतीश, और यह एनडीए की सरकार सबसे मजबूत सरकार साबित होगी बिहार में। मुद्दा केवल नीतीश रहेंगे कि विकास का भी पैसे का मुद्दा? सारा विकास का मुद्दा है, कभी भी नीतीश मुद्दा नहीं है, विकास ही मुद्दा है। हम लोगों ने अभी पहले ही कहा कि 7 निश्चय 1 पे चुनाव लड़ा, 7 निश्चय 1 पे काम किया, 7 निश्चय 2 पे चुनाव लड़ा, 7 निश्चय 2 पे काम किया। आगे का भी चुनाव आ रहा है, हमारे नेता रणनीति तय करेंगे और उसी रणनीति पर चुनाव लड़ेंगे और 25 से 30 उसी रणनीति पर काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ जदयू के वरिष्ठ नेता जितेंद्र सिंह, जिन्होंने बेबाकी से सभी प्रश्नों का जवाब दिया। साथ में मीडिया सेल के प्रदेश महासचिव श्यामजी वर्मा ने भी डोमिसाइल नीति पर अपने वक्तव्यों को रखा और दोनों नेताओं ने यह दावा किया कि एक बार फिर से बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार, एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इन्होंने कहा कि 20 साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को बहुत आगे लेकर के गए हैं और रोजगार पलायन पर भी सरकार अब काम कर रही है। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।